प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले और एक सपेरे और एक बहुत बड़े सांप का वाकया सुनाने वाले हैं। जब एक बहुत बड़ा मरा हुआ सांप भीड़ के सामने जिंदा हो गया तो उसने सपेरे के साथ क्या किया, ये इबरतनाक वाकया सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए और शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत पुराने वक्त की बात है। किसी जगह एक सपेरा रहता था जो जंगल बयाबान में जाकर सांप पकड़ता और उन सांपों को किसी हकीम को बेच देता था या उनका तमाशा दिखाकर रोजी रोटी का इंतजाम किया करता था। उसके पास एक बीन होती थी जिसे वो बजाता और अपने शिकार की तलाश में यूं ही फिरा करता था। उसकी बीन भी ऐसी थी कि सांप रेंगते हुए उसके पास आ जाते थे। वो मानता था कि वो दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर सपेरा है। वो दिन रात सांपों की तलाश में जंगल में, वीरानों में, सहराओं में मारा मारा फिरता रहता था। एक बार वो सांप की तलाश में जंगल में गया और अभी अपनी बीन को बजाना ही चाहता था कि उसे दूर से एक अल्लाह वाले नजर आए जो अल्लाह की इबादत कर रहे थे। वो कोई बूढ़े इंसान नहीं थे बल्कि कोई नौजवान था। वो सपेरा अल्लाह को नहीं मानता था। वो सांप को पकड़ना भूलकर अल्लाह वाले के पास आकर कहने लगा कि ये जंगल में क्या कर रहे हो अकेले बैठकर। तो अल्लाह वाले ने कहा कि नमाज पढ़ रहा हूं। सपेरा बोला, ऐ नौजवान, सेहतमंद लड़के हो, कोई काम करो, ये किसके आगे झुक रहे हो। अल्लाह वाले नौजवान ने तहम्मुल से फरमाया, ऐ सपेरे, अपना काम करो और मेरी इबादत में कोई खलल ना डालो। वो सपेरा बोला, काम तो मैं कर लूंगा, पर छोड़ो ये सब, मेरे साथ सांप पकड़ो। ये देखो मेरी जादुई बीन, इसको बजाकर मैं जिस नस्ल का सांप चाहूं पकड़ सकता हूं। नौजवान अल्लाह वाले ने कहा, ये सब अल्लाह ताला की कुदरत है कि तुझे इस काम में लगाया हुआ है। बीन में इतनी ताकत नहीं कि वो जंगल के सांपों को यहां निकाल कर लाए। अल्लाह का हुक्म है, तभी तुम्हें तुम्हारी रोजी कमाने के लिए ये जरिया मिला हुआ है। सपेरा बोला, मुझे कोई रोजी नहीं देता और मैं किसी को रब नहीं मानता हूं। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। जब चाहूं, जिस सांप को चाहूं, इशारों पर नचा सकता हूं। तुम यहां पर उठते बैठते रहो और जिसकी इबादत कर रहे हो उसकी इबादत करते रहो। मैं तो चला अपने काम करने। वो अपने रास्ते हो लिया और फिर उस दिन के बाद उसकी उस नौजवान अल्लाह वाले से मुलाकात नहीं हुई। दिन यूं ही गुजरते रहे। एक मर्तबा सख्त सर्दी का मौसम था। सपेरा पहाड़ों में सांप तलाश कर रहा था। वो थक चुका था। वो बीन बजा रहा था, बस छोटे मोटे सांप निकल कर आ रहे थे, कोई बड़ा सांप नहीं। उसे तलाश थी किसी ऐसे अजदह की जो बहुत बड़ा हो, क्योंकि उसके जरिए वो बहुत सा पैसा कमा सकता था। उस सपेरे ने अपनी बीन से कहा, ए बीन, मुझे छोटे मोटे सांप नहीं चाहिए, ये तो मैं मिनट में पकड़ सकता हूँ और चुटकी बजाकर ये मेरे थैले में आ जाएंगे। तू अगर मेरी मदद करना चाहती है तो अपना जादू चला और मुझे कोई बड़ा सा सांप, बड़ा सा नाग लाकर दे दे और मैं उस नाग से बहुत सा फायदा उठाऊंगा। उसने ध्यान से बीन को बजाना शुरू कर दिया, लेकिन कोई सांप नहीं आ रहा था। बीन की आवाज जंगल का हर चरिंद परिंद सुन रहा था। अभी वो बीन बजाता हुआ जंगल में चलता जा रहा था कि उसे अपने सामने एक बहुत बड़ा सा अजदा, एक नाग नजर आया और वो बहुत भारी और लंबा सांप था। सपेरे ने गौर किया कि अजदा उसके पैरों की आवाज और उसके बीन बजाने पर जरा भी हरकत नहीं कर रहा था। यूं लगता था जैसे वो मर चुका हो। सपेरे ने हिम्मत की और उसके करीब गया और डरते डरते उसने अपनी छड़ी से उसके जिस्म पर कई बार जर्ब लगाई, यानी उसे मारा और हिलाया, लेकिन उसने जरा सी भी हरकत नहीं की। तब सपेरे को यकीन हो गया कि ये सांप मर चुका है, क्योंकि पहाड़ों पर पिछले कई दिनों से सख्त सर्दी रही थी, बल्कि बर्फबारी हो रही थी। सपेरे ने सोचा कि मौसम की सख्ती की वजह से ये शिकार करके अपना पेट भरने में नाकाम रहा होगा और ठंडी हवाओं को बर्दाश्त नहीं कर सका होगा, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। सपेरे ने सोचा, अगर इस मुर्दा सांप को किसी तरीके से मैं शहर ले आऊं तो इसे देखने वालों का हुजूम इकट्ठा हो जाएगा और ये तमाशा करके मैं खूब माल कमा लूंगा
और ये सच था कि वो मगरूर लालची सपेरा धोखा देकर पैसा कमाना चाहता था। अब वो अज़दा क्या था? एक भारी पहाड़ था सपेरे के लिए। उसे अपने हाथ से उठाना बहुत मुश्किल काम था और साथ ले जाने का तो तसव्वुर भी नहीं था, मगर उसने अपना शातिर दिमाग लड़ाया और किसी तरह दरख्तों के चंद पत्तों को जमा करके सूखी हुई मजबूत शाखों की मदद से सांप के जिस्म को उन पत्तों पर डाल दिया। जब उसने दरख्तों की छाल से एक रस्सी बना ली और जान लिया कि वो बड़ी आसानी से सांप को खींच सकता है, सपेरे ने खुशी खुशी शहर का रुख किया और सांप को दोनों हाथों से पकड़कर खींचना शुरू कर दिया और फिर वो शहर पहुंच गया। ये शहर का एक मसरूफ तरीन बाजार था कि यहाँ पर लोग आते जाते रहते थे। उस सपेरे को लोग जानते थे क्योंकि उसकी जादुई बीन के बारे में उन सब ने सुन रखा था। सपेरे की इस कारनामे की शहर में धूम मच गई। जिसने सुना कि शहर में फला सपेरा एक नायाब नस्ल का सांप पकड़ कर लाया है, हर कोई अपना काम छोड़कर उसको देखने के लिए निकल पड़ा। सैकड़ों हजारों लोग आते और जब सपेरा देखता कि अच्छे खासे लोग जमा हो गए हैं तो वो उसके जिस्म पर से चादर हटा देता था कि उन्हें यकीन हो जाए कि ये झूठ मूठ का सांप नहीं बल्कि असली है और ये बहुत बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लाया गया है। इसके साथ साथ वो लोगों को पहाड़ी की तरफ से अपने सफर और खतरनाक सांपों से लड़कर उनको तलाश करने का झूठा किस्सा बढ़ा चढ़ाकर सुनाता और कहता, ये अज़दा किसी की पहुंच में नहीं आता, ये तो मैं था इतना शातिर, इतना अक्लमंद और इतना ताकतवर। फिर मेरे पास जादुई बीन भी तो है जो मुझे एक उस्ताद ने दी थी मेरे काम से खुश होकर। लोग उसकी झूठी बातों को सच समझ रहे थे। बातें सुनकर लोग हैरान भी थे और बातें भी बना रहे थे, मगर उसके काम को देखकर इनाम और तमाशे पर पैसे भी जरूर दे रहे थे। सपेरे को और क्या चाहिए था? वो पैसों के लिए ये सब कुछ कर रहा था। वो उन लोगों के मजाक का निशाना बनकर और ऐसी वैसी बातें सुनकर भी खुश था, क्योंकि वो उस वक्त तक अपनी अशरफियां जमा कर चुका था। वो महीनों तक सपेरे और उसके घर वालों के खाने पीने की जरूरत को पूरा करने के लिए काफी थी। फिर भी उसका दिल नहीं भर रहा था, उसे और दौलत चाहिए थी। सपेरा हवस में आ गया और उसने सोचा कि मैं घर नहीं जाता बल्कि यहीं अज़दा के साथ रहता हूँ। अब घर लौटने के बजाय चौक पर वो अज़दे के साथ ही वहीं पर सो गया। उसे घर जाने और उन पैसों को अपनी बीवी बच्चों पर खर्च करने का ख्याल ही नहीं आ रहा था। वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। वो चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा माल बना ले। अगले दिन का सूरज तुलू हुआ तो किसे मालूम था कि ये दिन सपेरे पर आज कैसा गजब ढाएगा। वो तो अल्लाह ताला को झुटलाने वाला, अपने आप पर घमंड करने वाला घमंडी इंसान था। मुर्दा अजदह से माल बना रहा था। रात हुई तो सोने की तैयारी करने लगा। नौजवान अल्लाह वाले सफर करते हुए उस जगह से गुजरे तो उस सपेरे ने अल्लाह वाले को देखा और कहा, अगर मुझे याद है और मैं गलत नहीं सोच रहा हूं तो तुम वही हो ना जो उस दिन जंगल में इबादत कर रहे थे, यानी नमाज पढ़ रहे थे। तो अल्लाह वाले ने कहा कि हाँ, मैं वही हूं और मैं तुम्हें भी पहचान गया हूं। कहो कैसे हो? उसने कहा, मैं तो बहुत खुश हूं, ऐश में हूं, मजे कर रहा हूं। और आप कहाँ जा रहे हो और इस शहर में यहाँ कैसे? तो अल्लाह वाले ने कहा कि मैं जंगल से यहाँ आया हूँ, सफर के लिए निकला था, तबलीग दीन कर रहा हूँ। जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं वो अल्लाह ताला को मानकर कलमा भी पढ़ते जा रहे हैं और बहुत से लोगों ने तौबा भी की है। सपेरा हंसने लगा। उसने कहा, अरे तुम किस रब की बात कर रहे हो? तुम यहाँ लोगों को एक अल्लाह की ताकत दिखा रहे हो? अरे मुझको देखो, मेरी ताकत का अंदाजा लगाओ। इतना बड़ा सांप जिसको कोई इंसान उठा नहीं सकता, 10 लोग भी नहीं उठा पाएंगे, और मैं इसको खाली अपने हाथों से उठाकर जंगल से लाया हूँ। ये मेरा पालतू बन गया है। जब बीन बजाता हूँ तो ये लोगों को तमाशा दिखाता है। अभी सो रहा है, इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं भी आराम कर लूं। अल्लाह वाले ने कहा, अच्छा तुम बीन बजा कर दिखाओ, मैं भी तो देखूं कि ये सांप कैसे तमाशा दिखाता है। उसने कहा, नहीं नहीं,
अभी मैं बीन नहीं बजा सकता हूँ, ये बहुत मुश्किल से सोया है, थक गया है, सुबह को जगा लूंगा, अभी जगाऊंगा तो नाराज हो सकता है। अल्लाह वाले ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं भी सुबह होने का इंतजार करता हूँ। तो सपेरा घबरा कर कहने लगा, अरे नहीं नहीं, आप तो सफर के लिए निकले हो ना, यहाँ क्या इबादत कर रहे हो? जाओ किसी जंगल में जाओ, किसी पहाड़ की चोटी पर। आपने लोगों को दर्श दिया है ना, एक अल्लाह की जानिब ले आए हो ना, तो जाओ यहाँ से, अब आपका क्या काम? अल्लाह वाले कहने लगे, मैं तो देख कर जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा ये नाग क्या तमाशा दिखाता है। मैंने शहर के लोगों से बड़ी तारीफ सुनी है और लोग कहते हैं कि तुम अपने दोनों हाथों से उठाकर इसको यहाँ लाए हो। अब इतनी हिम्मत की है, इतनी मेहनत की है, तो मैं भी तो देखूं। तुमने पहले भी मुझे कहा था तुम्हारी ताकत का अंदाजा नहीं है, तो अब जरा तुम्हारी ताकत ही देख लूं। ये कहकर वो दरख्त के नीचे बैठ गए और अल्लाह ताला की इबादत करने लगे। सपेरा सोचने लगा कि ये अज़दा तो मर चुका है, मेरी बीन का जादू भी इस पर काम नहीं करेगा। सुबह कैसे दिखाऊंगा इस लड़के को? अब सुबह सपेरा जागा, उसने देखा अल्लाह वाले एक दरख्त के नीचे बैठे हुए तस्बीह पढ़ रहे हैं और खामोशी से उसको देख रहे हैं। उसने दिल में सोचा कि मेरा सांप तो मरा हुआ है, अब ये मेरी पोल खोल देंगे। अल्लाह वाले ने कहा, ऐ मेरे भाई सपेरे, तुम्हारी नींद खुल गई है, तो चलो जादुई बीन बजाओ और मुझे दिखाओ कि ये अज़दा किस तरह से तमाशा दिखाता है, मैं भी तो देखूं। तो सपेरे ने कहा कि रुक जाओ, अभी दिखाता हूं। और सोचने लगा कि मैं क्या करूं, ये तो मरा हुआ है, मेरा राज सबके सामने खुल जाएगा, मेरी बदनामी हो जाएगी, जितने पैसे मैंने कमाए हैं सब वापस ले लिए जाएंगे। अल्लाह वाले ने कहा, लगता है तुम लोगों का इंतजार कर रहे हो, तो चलो मैं लोगों को इकट्ठा करता हूं। उसके बाद उन्होंने आवाज दी और लोगों की भीड़ लग गई। अल्लाह वाले ने कहा, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो, माथे पर पसीना क्यों आ रहा है? तो सपेरे ने कहा, नहीं मैं डर नहीं रहा, बस मेरा सांप जाग नहीं रहा। तो अल्लाह वाले ने कहा, जाग नहीं रहा या मरा हुआ है? लोग हैरान हुए, हाय झूठ बोल रहा था ये। उस वक्त नौजवान अल्लाह वाले उसके पास आए और कहा, झूठ से कितना कमा लिया तुमने, अब मैं तुझे दिखाता हूं कि अल्लाह की ताकत क्या है। तूने मुझसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे रब को नहीं मानता, वो मेरा रब तेरा भी रब है, सबका रब है। तूने कहा था कि तू किसी रब के आगे नहीं झुकेगा। मैंने तुझे कहा कि एक अल्लाह को मान ले, लेकिन तूने अकड़बाजी दिखाई, तेरे जहन में गुरूर सवार था। अब तू देखना कि अल्लाह ताला की ताकत क्या है। उसके बाद अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह वाले ने आसमान की तरफ सर उठाया, अपने दोनों हाथ बुलंद किए और कहा, ऐ अल्लाह, दिखा दे इस जालिम मगरूर को अपनी ताकत, जो तुझे झुठला रहा है और खुद पर बहुत घमंड कर रहा था। तू दिखा अपनी ताकत और इस नाग, इस सांप को जिंदा कर दे। ये बोलते ही अल्लाह वाले ने सांप की तरफ देखा, जिसके जिस्म में हलचल पैदा हुई। लोग दूर हट गए। अल्लाह वाले अज़दा के पास आए और कहा, ऐ सांप, इस मुनकिर सपेरे को बता, तेरा रब कौन है, तू किसको मानता है, तुझे किसने पैदा किया और किसने तुझे मारकर फिर से जिंदा किया है? तो सांप बोलने लगा, उसने कहा, मेरा रब एक अल्लाह है जिसने मुझे मारकर फिर से जिंदा किया है, ताकि मैं इस मगरूर लालची अल्लाह को ना मानने वाले सपेरे को इसके गुरूर का मजा चखा सकूं। सपेरा बोला, तू मुझे मारेगा, तेरी इतनी औकात, तू देख मेरी बीन का कमाल देख। वो लोगों की तरफ मुड़ गया और कहा, लोगों, मैं तुमसे कह रहा था ना कि मैं तुम्हें तमाशा दिखाऊंगा। मेरी ये जादुई बीन किसी भी सांप, किसी भी बड़े से बड़े अज़दा और नाग को अपने काबू में कर सकती है। जो मैं कहूंगा उसी इशारे पर ये नाचेगा और तुम लोग मेरी ताकत देखना और फिर तुम लोग मेरे ताबेदार बन जाना। सपेरे ने गुरूर से कहा, लेकिन इससे पहले कि वो बीन बजाता, अचानक सांप के जिस्म में थरथरी पैदा हुई और वो किसी पहाड़ की तरफ खड़ा हो गया और फिर उसने अपना बड़ा सा मुंह खोल दिया। सांप का मुंह खुलना था कि भगदड़ मच गई। जब अचानक उसने भगदड़ मचती देखी और शोर सुना तो पलटा और मारे दहशत के
उस सपेरे का खून भी खुश्क हो गया, गोया उसकी रगों में खून जम गया। उसने दिल में कहा, ऐ सपेरे, गजब हो गया, ये पहाड़ से मैं किस आफत को उठा लाया हूँ। ये तो सच में मुझे खाने के लिए तैयार है। वो इतना बुलंद अज़दा था कि सपेरा उसके आगे चींटी लग रहा था। वो सच में बहुत भयानक था। अब वो बीन क्या बचाता और बीन का असर क्या होता। सांप को तो अल्लाह का हुक्म मिला था और वो सपेरा अपनी ताकत पर घमंड कर रहा था। बीन बजाना भूलकर वो भी वहीं भागने लगा जहां पर लोग भाग रहे थे। लेकिन सांप ने अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उस सपेरे को निगल लिया। अभी वो सपेरा उसके अंदर मरा नहीं था। सपेरे को निगलने के बाद अज़दा रेंगता हुआ आगे बढ़ा और बहुत बड़े से पेड़ से खुद को लपेटकर ऐसा बल खाया कि अंदर मौजूद उस सपेरे की हड्डियां भी चूर चूर हो गईं। अल्लाह वाले लोगों की तरफ देखने लगे और कहा, ऐ लोगों, तो जो इंसान अल्लाह को नहीं मानता, रब की ताकत को नहीं पहचानता, अल्लाह ताला से जो टक्कर लेता है, उनका ऐसा ही हाल होता है।